11,000 रुद्राक्ष मैं 16 वर्षों से पिछले 16 वर्षों से धारण करते आ रहा हूँ। 11,000 रुद्राक्ष। ये 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महात्मा रखते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और अब मैं जैसे दिगंबर नागा साधु हूँ, तो दिगंबर जो है शिव के ही स्वरूप होते हैं और शिव जी के गण होते हैं। नागस्म ही हमारा वस्त्र है और रुद्राक्ष हमारी आभूषण है। हम यही धारण करते हैं। यहाँ ही नहीं, केदारनाथ में भी जाके हम यही धारण करके रहते हैं, इसी रूप में रहते हैं। जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ भी ये हमारे शरीर की साधना की एक प्रक्रिया है। देखो, ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे संचित कर्म होते हैं और साथ में संगत हो जाती संतों के संग बाल्यकाल से जो है संत संग इत्यादि का में रुचि रहने के कारण अच्छी भक्ति और वैराग्य के चरण सीमा पे पहुंचने के बाद मैंने संन्यास को सभी की आज्ञा से, माता पिता वगैरह इत्यादि के सभी के आज्ञा से संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। हरिओम। जय श्री राम दोस्तों, इस समय हम प्रयागराज में लगातार साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं आप लोग को इस चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से। मैं अभिषेक पटेल आपको नए नए साधु संतों की खोज करके दर्शन करा रहा हूँ। इस समय आप लोग को आशीर्वाद दिला रहा हूँ जो भी, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर गुफाओं में या कंदराओं में रहते हैं, पहाड़ों में, वो कल्पवास करके यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। तो हम लोग को यहाँ दर्शन हो पाता है, उनका आशीर्वाद मिल पाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक फिर से एक रुद्राक्ष वाले महाराज जी मिले हैं। एक पहले भी दर्शन हुआ है उनका, लेकिन एक रुद्राक्ष वाले माला महाराज जी धारण किए हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। कुछ नहीं हुआ तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा और छोटी सी एक सेवा भेंट पहुंचाते हैं। इधर देखने होंगे, क्योंकि ऐसे जो अनोखे संत होते हैं वो दर्शक का केंद्र बन जाते हैं, सभी लोगों के लिए मनमोहक बन जाते हैं, तो भीड़ भी बहुत ज्यादा लग जाती है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं। और देखिए लगातार भी चल भी रहा है, वहां पर देखिए प्रोग्राम चल रहा है महाराज जी का, लगातार खाली नहीं हो पाते हैं महाराज जी। तो दोस्तों देखिए एक भी बार भीड़ कम नहीं हो रही, महाराज जी के पास कोई ना कोई आ ही जाता है। इधर देख पा रहे हो कि प्रशासन के जो भी कार्यकर्ता हैं, पुलिस जो भी फोर्स है, वो भी यहाँ पर देखिए खड़े हैं, काम अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। लेकिन महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। कभी बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है यहाँ पर। देखिए अभी एक भैया थे जो उन्होंने ब्लॉगिंग किया, लेकिन उसके बाद तुरंत एक भैया फिर से आ गए आशीर्वाद के लिए। तो टाइम नहीं मिल पाता महाराज जी के पास। और देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, इधर भी दिखवाने की पूरी कोशिश करेंगे। महाराज जी ओम नमः शिवाय। महाराज जी शुभ नाम। मैं दिगंबर अजयगिरी बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से हूँ। हरिओम। महाराज जी स्थान कहाँ पर जो परमानेंट आप जहाँ रहते हैं? देखो, मैं एक जगह इधर नहीं रहता हूँ। मैं 6 महीने तो तकरीबन केदारनाथ में तपस्या भजन इत्यादि करता हूँ और उसके बाद मैं और कोई सा तीर्थ स्थानों पे, अन्य स्थानों पे भ्रमण यात्रा करता हूँ। हरिओम। महाराज जी जैसा आपका ये महाराज जी जो आपने ये धारण किया रुद्राक्ष, महाराज जी कितना वजन है? देखो, वजन तो मैंने तौल के देखा नहीं, होगा 25-30 किलो के आसपास। 25-30 किलो। जैसे ऊपर बना हुआ है। देखो, ये शिवलिंग के आकार का मैंने मुकुट बनाया, तो शिवलिंग के ऊपर छाया करने के लिए शेषनाग का फल विद्यमान रहता है, विराजमान रहता है। तो वैसे ही हमने ये मुकुट के ऊपर शेषनाग की छाया करी है। जय हर हर महादेव। महाराज जी एक चीज ये पूछना चाहेंगे, महाराज जी नागा संत हैं? हाँ, नागा सन्यासी हूँ। महाराज जी नागा संतों में भी अलग अलग कोई उनके भी वो जाति क्या? नागा संतों के भी अलग अलग विभिन्न तरह से बटे होते हैं क्या? हाँ, देखो, हमारे 7 अखाड़े में, सातों अखाड़े में 10 नाम के सन्यासी होते हैं। उनमें गिरिपुरी, भारती वन, सरस्वती, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ आश्रम, इन इस प्रकार से 10 नाम होते हैं, 10 नाम के सन्यासी होते हैं। बाकी सभी नागा साधु होते हैं और नागा साधु सबका लक्ष्य एक होता है, परमात्मा प्राप्ति, धर्म का प्रचार प्रसार इत्यादि करना। हाँ, सबका कल्याणार्थ, जगत कल्याणार्थ, मोक्षार्थ, भजन तपस्या इत्यादि करना। महाराज जी कितने वर्ष से आप इस संत जीवन में?
मैं 14 वर्ष की आयु से संन्यास धारण किया है। महाराज जी 14 वर्ष की आयु से। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं 41 वर्ष का हूँ। लगभग 26 वर्ष मेरे को संन्यास धारण किए हुए हो गए। तो महाराज जी जैसे आप 14 वर्ष की उसमें वैराग्य धारण कर लिए, महाराज जी ऐसी कौन सी आपके साथ घटना हुई या क्या कारण हुआ कि आप संत जीवन में? देखो, ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ सच अच्छे संचित कर्म होते हैं और साथ में संगत हो जाती संतों के संग, बाल्यकाल से जो है संत संग इत्यादि का में रुचि रहने के कारण अच्छी भक्ति और वैराग्य के चरण सीमा पे पहुंचने के बाद मैंने संन्यास को सभी की आज्ञा से, माता पिता वगैरह इत्यादि के सभी के आज्ञा से संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। हरिओम। महाराज जी ऐसा आप 14 साल से जैसे आप संन्यास ले लिए बच्चापन से ही, तो महाराज जी ऐसा कुछ अनुभव आपका जो महाराज जी भगवान भोलेनाथ आपके इष्ट देव हैं उनका महाराज जी दर्शन या कुछ ऐसी झलकें? देखो, हमें जब कोई भी साधु, केवल मैं ही नहीं, अनुभव का विषय ध्यान, जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं या वैसे भी बैठे हैं तो हमारा एक सूक्ष्म ध्यान जो है परमात्मा के पास लगे होते हैं, जिसके कारण हमें हमेशा प्रतीत होते रहते हैं, हमारे परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। हरिओम। महाराज जी ये जैसे रुद्राक्ष जो दिख रहे हैं महाराज जी, ये लगभग गिनती में महाराज जी कितना होगा? ये 11,000 रुद्राक्ष मैं 16 वर्षों से, पिछले 16 वर्षों से धारण करते आ रहा हूँ। 11,000 रुद्राक्ष। ये 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महात्मा रखते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और अब मैं जैसे दिगंबर नागा साधु हूँ, तो दिगंबर जो है शिव के ही स्वरूप होते हैं और शिव जी के गण होते हैं। नागा साधु जितने हैं शिव जी के गण हैं। तो हमारा वेशभूषा भी जो है शिव के समान ही होते हैं। हम भी भस्म धारण करते हैं। हाँ, इत्यादि कर्म हमारे ऐसे ही होते हैं। महाराज जी जैसे कि आपने अभी बताया दिगंबर साधु, महाराज जी दिगंबर साधु तो मेरे ख्याल से जहाँ तक से महाराज जी मैं जानता हूँ कि महाराज जी पूरे निर्वस्त्र रहते हैं। तो हम भी निर्वस्त्र ही रहते हैं। हम निर्वस्त्र हैं। ये तो समाज की पर्दा के लिए जो है एक छोटा सा लपेट रखा है, वाघम मृगशाला, समझ लो, कुछ भी समझ लो ऐसा। महाराज जी जब स्नान ध्यान होता होगा या महाराज जी आप जैसे कल उपवास चल रहा है महाराज जी आप महाकुंभ में स्नान करेंगे, तो महाराज जी नहाने में तो काफी दिक्कतों का सामना फिर करना पड़ता है। नहीं, देखो, हमारे रुद्राक्ष के नियम होते हैं। जब हम शयन करने से पहले हमारे को उतार के रखने पड़ते हैं रुद्राक्ष। फिर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि सभी कर्मों से निवृत्त होके भस्म धारण करके उसके पश्चात जो है रुद्राक्ष धारण करना होता है। तो ये इस प्रकार से धारण किया जाता है स्नान के समय। तो ये हमारे शरीर पे होते ही नहीं। केवल शाही स्नान में मैं इसके साथ ही स्नान करता हूँ। कोई भी साधु होते हैं वो श्रृंगार के साथ ही स्नान कर लेते हैं। हर हर महादेव। तो महाराज जी जैसा कि महाराज जी भोजन प्रसाद। देखो, हमारे अखाड़े में सभी प्रकार की व्यवस्था है। भोजन इत्यादि हमारे अखाड़े व्यवस्था करके देती है। तो सूक्ष्म आहार के रूप में सात्विक भोजन हम सब ग्रहण करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी जैसा कि देखने में आ रहा है महाराज जी जैसा आपका ये स्वरूप है महाराज जी सबको आकर्षक का केंद्र बना के रखा है। महाराज जी भीड़ लगती है यहाँ देखने को। तो महाराज जी आप ऐसा पहनाओ महाराज जी कुछ कपड़े भी पहन सकते हैं लेकिन महाराज जी रुद्राक्ष ही धारण क्यों? देखो, हमारे स्वरूप ही हमारे गुरु महाराज ने दिगंबर का प्रदान किया है। तो कपड़े तो हमारे उतारे जाते हैं और हम जो है आद्य गुरु शंकराचार्य जी से चलाए हुए परंपरा के अनुसार हम नागा दिगंबर साधु हैं। धर्म रक्षा के लिए धर्म का एक फौजी है। हाँ, तो हमारा वस्त्राभूषण ऐसे ही होते हैं। विभूति भस्म जो धारण किया यही हमारा वस्त्र है। देख रहे हैं महाराज जी हम लोग तो जैकेट पहने हुए हैं लेकिन आप कुछ पहने भी नहीं भस्म ही बस धारण किए हैं। हाँ, ये भस्म ही हमारा वस्त्र है और रुद्राक्ष हमारी आभूषण है। हम यही धारण करते हैं। यहाँ ही नहीं, केदारनाथ में भी जाके हम यही धारण करके रहते हैं, इसी रूप में रहते हैं। जहाँ माइनस माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ भी। ये हमारे शरीर की साधना की एक प्रक्रिया है। हम साधना करते हैं। तो साधना में शरीर को सर्दी गर्मी बरसात सभी को जो है
शरीर से साधने होते हैं। साधु नाम साधना का, तो हम साधना करते रहते हैं। हरि ओम। नागा संतों की महाराज जी शक्तियाँ किस प्रकार होती हैं? क्या हैं ऐसी महाराज जी नागा संतों की शक्तियाँ जो महाराज जी समाज के कल्याण के लिए भी काम करते हैं या कुछ गुप्त रहती हैं आपकी? देखो, शक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। ये तो हमारे तपस्या के फल होते हैं जो कि परमात्मा प्रदान करते हैं और हम किसी और के कल्याण के लिए दे देते हैं। महाराज जी जैसे कोई दुखियारी है समाज, क्योंकि दुनिया में महाराज जी इतना बड़ा देश है, महाराज जी कुछ ना कुछ किसी न किसी को कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही है। महाराज जी अगर कुछ कोई आ जाए दुखियारी तो महाराज जी उसका भी कुछ कल्याण हो सकता है। देखो, सभी का कल्याण परमात्मा करता है और उसके ऊपर जिसकी जैसी भावना होती वैसी उसको प्राप्ति भी होता है। संतों के सानिध्य में आने से कभी खाली नहीं जाते हैं। हाँ, सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा विराजमान होते हैं। हरि ओम, हर हर महादेव। महाराज जी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां महाराज जी आपको जो महाराज जी कुछ दर्शकों को या जो महाराज जी भक्तगण हैं आप देते हो जो उससे ठीक हो जाते हो? नहीं, हमारे पास केवल आशीर्वाद होते हैं और आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जो साधु संत तपस्या भजन इत्यादि करते हैं उन कर्मों को बांट देते हैं फिर आशीर्वाद के रूप में, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी के ऊपर परमात्मा की दया व्याप्त हो जाती है। हरि ओम, हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर कितनी कठोर ये साधना है महाराज जी की, जो देखना ही होगी पूरे चारों तरफ से महाराज जी यहाँ पर फूल जो धुनी है धुनी में भी फूल लगा रखे हैं और कितना कठिन तप होता है। देखिए महाराज जी 11,000 रुद्राक्ष, तो 11,000 रुद्राक्ष धारण के ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग 2-4 माला पहनने तो भी भारी लगने लगती है, लेकिन 11,000 रुद्राक्ष धारण करके दिन अपना इतना ही मगन रहते हैं, तप में रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और महाराज जी भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है जो यहाँ आए हैं दर्शन करे हैं साधु संतों से? महाराज जी साधु संतों की सेवा करने का कितना बड़ा लाभ है ये दर्शकों को बस बताइए। देखो, तुलसीदास जी ने भी बताया है कि संतों के चरणों में, ये जो प्रयागराज तीर्थ है ये साधु संतों के चरणों में ही विराजमान होते हैं। संत के चरण रज में प्रयागराज का वास होता है, तीर्थराज प्रयाग का वास होता है। तो ऐसे पुण्य की, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी को आना चाहिए कुंभ मेले में, जो कि अश्वमेघ फल हजारों, जो अश्वमेघ फल का बहुत बड़ा, अश्वमेघ यज्ञ का बहुत बड़ा फल प्राप्त मिलता है और ऐसे हजार अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है केवल कुंभ में स्नान मात्र करने से और संतों के दर्शन करने से। तो सभी को कुंभ मेले में आके स्नान करना चाहिए और संतों के दर्शन प्राप्त करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हर हर महादेव। कुछ ऐसी अघोरी शक्तियां भी या विद्याएं भी आपके नागा संतों में रहती हैं? कैसे? महाराज जी अघोर में क्या है कि ये शमशानी शक्तियां होती हैं। देखो, हमारे साधु हर एक प्रकार की तपस्या करते, कोई सात्विक करते, कोई तामसिक करते हैं। हाँ, जो जिस प्रकार की, जिसको जैसी जिसकी भावना होती है वैसे जो है उसको मिल जाते हैं। बहुत प्रकार के संत हैं, सभी प्रकार की साधना करते हैं। फिर वो प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, ऐसी चीजें गुप्त होती है। हरिओम, हर हर महादेव। भक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से जय हो, हर हर महादेव। सभी का कल्याण हो, परमात्मा सबको सुख समृद्धि शांति प्रदान करे। हर हर महादेव। जी आशीर्वाद दीजिए सर। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी देखें 11,000 रुद्राक्ष धारण करने वाले हमारे पास जो सिद्ध नागा बाबा थे उनका दर्शन करवाए, उनका आशीर्वाद दिलाए हैं और हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे दर्शकों को आशीर्वाद महाराज जी जरूर दीजिए क्योंकि सभी दर्शक आशीर्वाद के भूखे हैं। तो आप लोग को ये सत्संग कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे सिद्ध महापुरुष का दर्शन हो रहा है लगातार आप लोग कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। महाराज जी के लिए एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे प्रयागराज महाकुंभ में जो इतने भी साधु संत हैं सबका दर्शन हो सके अपने चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हे मेनाथ। जय श्री कृष्ण।